हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करूँगा सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई में लगे होंगे और शानदार तरीके से आप अपने मंजिल की तरफ बढ़ने में मेहनत कर रहे होंगे बढ़ने के लिए। तो आज की इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जो अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध है और उस युद्ध के कारण अभी बीच में ऐसा देखा कि भाई साहब युद्ध विराम हो जाएगा, ठीक है। और समझौता भी हुआ, इस्लामाबाद में समझौता हुआ जिसको इस्लामा टॉक बोला गया। बट ने क्या हुआ ना कि वो चीजें पे मतलब कि एक सहमति नहीं हो पाई। क्या बात थी जिस पे सहमति ट्रम्प जी नहीं हुए। अब उसको फेलियोर के बाद जो इस्लामाबाद समझौता हुआ, इस्लामाबाद टॉक हुआ, उसके बचेगा फेलियोर के बाद यहां पर भाई साहब अमेरिका ने क्या बोला कि अमेरिका क्या बोला है कि हार्मुज से निकलने वाली सभी जहाजों को ब्लॉक करेगा यूएस। ये युद्ध के कितने दिन और। अब क्या है कि सर ये अमेरिका कैसे उसको ब्लॉक कर सकता है, क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो तो पहले से ब्लॉक खुद ईरान कर रहा है। ये इसी बात को तो जीत छड़ी थी ना। सारी की सारी चीजों को हम लोग जानेंगे, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करता हूं बाबू ध्यान रखना, तो ट्रम्प चाचा का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने किया युद्ध रोकने का ऐलान, हार्मुज स्ट्रेट खुलेगा। ये पहले बोला गया था, लेकिन क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप की बात करते बच्चे हार्मुज स्ट्रेट, अगला ही देखते हैं कि हार्मुज स्ट्रेट को, हार्मुज जलसंधि को पूरी तरीके से ब्लॉक करने का बोल दिया है यूएस ने भी। और बचेगा ईरान से बढ़ेगा टकराव। एक तो हम यहां पर देख रहे हैं कि जब ये तब बात आई, लगभग 8-9 तारीख की बात है जब बोला गया कि समझौता हो गया। फिर जब समझौता के लिए पाकिस्तान में दोनों मिले, इवन अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस थे वो आपको वहां पे पहुंचे थे। सब चीज पे एग्रीमेंट था, सब चीजों पे एकदम सहमति थी। बस जेडी वेंस या बोल सकते अमेरिका ईरान से ये बोल रहा था कि एक काम बस सहमत हो जाओ एक बात पे कि आप जो ये न्यूक्लियर बनाते हो उसको मत बनाओ। तो बोल रहा ना ना हम ये तो करेंगे ही। बोल रहा कि आप मत बनाओ, बोल रहा है उसी चीज पे ये भाई साहब अपने सेफ्टी के लिए बनाऊंगा। तो अमेरिका बोलता है कि न्यूक्लियर मत बनाओ, ठीक है, अब बाकी की बाकी सारी चीजें हम देख लेंगे, सब चीजें। तो वो बोल रहा नहीं, वो हमारे सेफ्टी के लिए। आप भी बोल सकते हैं सर वो भी तो सही बोलना है, ईरान का कहना भी सही है सेफ्टी के लिए। अगर वो उसके पास नहीं होता तो अभी तक तो ये धुआं धुआं कर दिया होता, खत्म कर दिया होता। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी देश है जहां पे चाइना हो गया, चाइना बोल दे, जापान वगैरह हो गया, ताइवान, दक्षिण कोरिया वगैरह, उनके पास नहीं है। तो अब बच्चे देखो ये कैसे रोकने की बात किया। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं जिस हार्मुज जल संधि के, उस हार्मुज जल संधि को देख लेते हैं कि है कहां पर। हार्मुज जल संधि है कहां पे, थोड़ा सा देखिएगा बाबू। देखो अगर मैं बात करता हूं, ये प्यारा भारत हो गया और ये अरब सागर। अब अरब सागर में ना इस लोकेशन को देखिए, ये वाला ओमान की खाड़ी है। ये वाला कौन सा है, ये आपका ओमान की खाड़ी है, ये आपका ओमान की खाड़ी है। और ये वाला बच्चे का फारस की खाड़ी है। क्या हो जाता है, फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी हो जाता है। इधर में देखोगे तो ये आपका पूरा ईरान हो गया, ऊपर में क्या हो गया, ईरान हो गया। अब ईरान क्या कर रहा है कि जो लोग यहां से पार कर रहे हैं ना तो उनको यहां से टैक्स वगैरह ले रहा है। अच्छा, ये वाला पोर्शन क्या, हार्मुज जल संधि, ये वाला पोर्शन क्या, हार्मुज जल संधि। तो जो लोग इधर से पास कर उनसे टैक्स वगैरह वसूली वगैरह कर रहा है। अब अमेरिका क्या बोला है कि वो जो जहाजें फारस की खाड़ी से इधर से आएगी और ये ईरान को टैक्स देकर आएगी, हम उनको यहां से पार नहीं होने देंगे। यहां पर अपनी सेना लगा दिया है। क्या बोला कि हम उनसे भी फिर हम भी टैक्स लेंगे। अब बड़ी जोरदार वाला क्या करा, बड़ा जोरदार वाला टैक्स लेंगे। यहां पे क्या बोला है कि जो देश ईरान को पैसा देकर इधर आएंगे यहां पर हम भी उनके लिए करेंगे ब्लॉक। मतलब यहां पे तो कौन ब्लॉक कर रहा है, ईरान ब्लॉक कर रहा है। अब ये बोला कि हम ब्लॉक करेंगे, पूरा अर्थव्यवस्था गड़बड़ होगी पूरे विश्व की, ठीक है, पूरी अर्थव्यवस्था विश्व की गड़बड़ होगी। तो पूरा का पूरा आपने उम्मीद है कि देख लिया होगा कि हार्मुज की जल संधि वगैरह कहां पर है। देखो तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हार्मुज जल संधि को पूरी तरीके से बंद किया जाएगा। ट्रंप ने अमेरिकी नेवी को हार्मुज से जहाजों से आवाजाही के तत्काल रोकने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि हार्मुज स्ट्रेट में यातायात को पूरी तरीके से नाकेबंदी की जाएगी। ट्रंप का यह आदेश इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के सीज फायर समझौता पे बातचीत फेल होने के बाद आया है। अब वही फेल होने का एक कारण यही आ रहा है कि अमेरिका बोलता है कि भाई साहब तुम न्यूक्लियर मत बनाओ, वो बोला कि हम बनाएंगे न्यूक्लियर, ठीक है बनाएंगे। पिछले साल भी इसके न्यूक्लियर वाले एरिया पे अगर आपको याद होगा तो अमेरिका ने अपना उस वाले क्षेत्र को नष्ट किया था। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस्लामाबाद वार्ता में
ईरान के परमाणु कार्यक्रम के अलावा ज्यादातर बिंदुओं पे सहमति बन गई थी। बस सब कुछ हो गया था, बस परमाणु कार्यक्रम पे बचगा नहीं हो पाया था। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने भी तत्काल प्रभाव से यहां बचने का कोशिश करेगी। और ट्रंप का यह बयान ऐसे समय पे है जब ईरान के हार्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाली जहाजों पे टोल लगाने की चर्चा है। ऐसे में से ईरान के जहाजों को फीस लेने के रोकने के कदम पूरी तरीके से देखा जा रहा है। ठीक है, हार्मुज से गुजरने वाले जहाजों पे नजर कैसे रखेंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हार्मुज स्ट्रेट को ब्लॉकेट तुरंत प्रभावी होगा। दुनिया में सबसे बेहतरीन जो यूनाइटेड स्टेट की नेवी को मैंने ये क्या कहना कि इन्होंने अपने सोशल मीडिया पे लिखा, ट्रंप जी ने क्या लिखा कि दुनिया के सबसे बेहतरीन यूनाइटेड स्टेट की नेवी को मैंने यह निर्देश दिया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ऐसे हर जहाज को खोजे और रोके जिससे ईरान पे कोई फीस दी गई हो। मतलब कि इसने अपने तो रोक रहा और इसने बचेगा यूनाइटेड नेशन को बोल दिया कि ऐसे हर जहाज को रोके जो ईरान को पैसा देकर अपने अंतर्राष्ट्रीय कहां पर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे जहाज को खुले क्षेत्र में सुरक्षित मार्ग नहीं मिलेगा भाई साहब, चाहे आप किसी भी देश के हो, किसी भी देश के हो, किसी भी देश के। हार्मुज स्ट्रेट, अब हार्मुज स्ट्रेट की बात करता बच्चे, हार्मुज स्ट्रेट की बात करता हूं, क्यों बड़ा इंपॉर्टेंट है? तो हार्मुज स्ट्रेट दुनिया के एक ऐसे बड़े हिस्से का एनर्जी सप्लाई है और अहम समुद्री रूट है। अमेरिका और इजराइल के 18 फरवरी से किए गए हमले के जवाब में ईरान इस समुद्री गलियारे को अपने नियंत्रण में ले लिया है। ठीक है, नियंत्रण में लिया है। उसने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की काफी परेशान किया और ट्रंप ने बार बार इस मुद्दे पे बैन और ईरान को धमकियां भी दी थी। ठीक है, अब बच्चे ये वाला आपका जगह हो जाता है हार्मुज वाला। हार्मुज वाला जो हार्मुज का जल क्षेत्र हो जाता है ना, हार्मुज जल संधि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक समुद्र मार्ग में से एक है। यह जो पश्चिमी एशिया, आपको लोकेशन देख दिया, स्थित में एक संकरा जल है जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। भौगोलिक स्थिति ये उत्तर में, ठीक है, इसके उत्तर में ईरान है और दक्षिण में ओमान वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, चौड़ाई वगैरह छोड़ दीजिए। अब यहां पे तेल की जीवन रेखा की बात करते तो दुनिया का कुल कच्चा तेल की आपूर्ति लगभग 20 से 30% इसी मार्ग से होती है। ठीक है, इसके वैश्विक तेल स्तर पर सबसे बड़ा चौक पॉइंट की बात करता हूं माना जाता है। निर्यात करने वाले देश सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर, यूएई जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देश अपने निर्यात के लिए प्रमुख रूप से इसी मार्ग पे निर्भर करते हैं। अगर भारत के महत्व की बात करता हूं तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए यह मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत लगभग 40% कच्चे तेल का आयात और 54% एलएनजी का आयात यही से इसी मार्ग से हार्मुज से करता है। तो अब देखते हैं ये चीजें। अब देखो यहां से ना फिर से लड़ाई होगी तो डोनाल्ड ट्रंप तो कह दिया, ट्रंप तो कह दिया भाई साहब हम तो समझौता के लिए गए और हम तो यही बोल रहे हैं ना कि तुम न्यूक्लियर मत बनाओ भाई साहब परमाणु क्षेत्र में, तो बाकी सब पे तो हम सहमत हो ही है, तो फिर मत बोलना कि मेरी गलती है, फिर मत बोलना तो मेरी गलती है। तो ये था महत्वपूर्ण सेशन। मुझे लगा कि मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप ये बस समझिए कि यहाँ पर ईरान आपको क्या कर रहा है, टैक्स ले रहा है, जाने के लिए भाड़ा ले रहा है, टोल ले रहा है, टोल, और यहाँ पर आपका अमेरिका लेगा। अमेरिका ये भी बोल दिया कि जहां जहां पे फ्री, जो अमेरिका से पैसा लेकर मतलब यहां से क्रॉस करने के बाद या इसके मदद से जो भी पूरे जल क्षेत्र में है उनको भी भाई निपटारा करो। किसको जिम्मेदारी दे दिया है? तो ये यूके को दे दिया। चलेगा, ये सवाल के कमेंट करके बता दीजिएगा कि हार्मुज जल संधि डैश के बीच में स्थित है, कौन से दो वाटर बॉडीज के बीच में स्थित है, कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आ गया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कोई भी आप कमेंट अपने तरफ से कोई सेशन चाहते हो या किसी स्पेशल टॉपिक पे भी क्लास चाहते हो तो इसके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। धन्यवाद बच्चे।